अद्भुत है वह कर कमल जिन्होंने नव रूप में तराशा है शिव के विश्वधाम को। न जाने क्यों हुई थी शिव से दूर गंगा, लो फिर लौट आई है वही विहंगम छटा। लिया जो उसने शिव के नाम का संकल्प, लिया जो उसने शिव के नाम का संकल्प, और किया है उसने इस अद्भुत काम को। अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय। शिव के आंगन की ये छटा निराली है। विश्व के नाथ ने अब थामा फिर से गंगा का दामन, भोर होने वाली है। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी, जो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का स्वप्न था, जो काशी वासियों की जान था, है और रहेगा, उस धाम को दिव्यता प्रदान करते हुए विश्व को समर्पित किया गया। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वेश्वर महादेव का धाम श्री काशी विश्वनाथ धाम, जो धर्म, संस्कृति और ज्ञान की आधार भूमि है, जिस धरा पर विराजमान होकर विश्व के नाथ शिव विश्व का कल्याण करते हैं, उस भूमि पर एक कालखंड ऐसा भी आया जब विश्व के नाथ की राजधानी काशी ने भी विभीषिका झेली और अपनी गंगा से दूर होते चले गए। करीब 350 साल बाद 8 मार्च 2019 को वो दिन आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के माध्यम से शिव और गंगा के उस वैभवशाली संगम को दोबारा जीवंत करने का बीड़ा उठाया। मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। कितने सदियों से ये स्थान दुश्मनों के निशाने पर रहा, कितनी बार ध्वस्त हुआ, कितनी बार अपने अस्तित्व के बिना जिया, लेकिन यहां की आस्था ने उसको पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवित दिया, पुनर्चेतना दी, और यह क्रम सदियों से चलता आ रहा। जब महात्मा गांधी यहां आए थे तो उनके मन में भी एक पीड़ा थी कि भोले बाबा का स्थान ऐसा क्यों। उन्होंने भी बीएचयू में अपनी बात बताते समय इस पीड़ा को व्यक्त करने से रोक नहीं पाए थे। उसको भी कुछ समय के बाद शायद 100 साल हो जाएंगे उनकी बात को। अहल्या देवी ने सदियों के बाद इसका पुनरुद्धार का बेड़ा उठाया था, करीब करीब 250-250 साल पहले, और तब जाकर के उस स्थान को एक रूप मिला, परिस्थिति मिली। अहल्याबाई का बहुत बड़ा रोल रहा इसको
अगर आप सोमनाथ जाएंगे तो एक अध्यादेश के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर परिक्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया, जिसके बाद आसपास के 400 भवनों को अधिग्रहित किया गया। 2 से 2,500 मजदूरों और 300 इंजीनियरों की कार्यकुशलता से 23 महीनों में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान किया गया। इस परिसर में काशी खंडोक्त वर्णित 27 मंदिर मिले, जबकि लगभग 127 अन्य मंदिर भी प्राप्त हुए जो प्रसिद्ध मंदिर थे। 13 दिसंबर 2021 को वह शुभ दिन आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे और गंगा स्नान के बाद 51 संतों के शुभ आशीष के साथ भव्य अनुष्ठान के बाद काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। इस शुभ अवसर पर काशी में देश के हर राज्य से श्रद्धालु पहुंचे। दुनिया भर से आए शिव भक्तों ने विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई। इसके साथ ही इस महाअनुष्ठान का प्रसाद भी काशी वासियों के घर घर तक पहुंचा। क्या काशी की सड़कें, क्या मंदिर और शिवाला, क्या घाट का किनारा, हर ओर लगा हर हर महादेव का नारा। और फिर जो नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा वह धर्म और संस्कृति के महत्व को समझने के लिए उपयुक्त था। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, बिना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है,
इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी से काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। हमारे शास्त्रों ने कहा है, शिवम ज्ञायन इति ब्रूयो, शिवः शब्दार्थ चिंतका, अर्थात शिव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शिव को ही ज्ञान कहते हैं। इसलिए ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है। और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपु, अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा ही शरीर है। इसलिए यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर है। 5 लाख वर्ग फीट में बने इस धाम के रूप को संवारने में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत आई। इस परिसर में 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। 375 वर्ग मीटर की वाराणसी गैलरी, जिसमें मल्टीपर्पज हॉल मिलेगा। धाम के आंतरिक दीवारों पर चित्रों के माध्यम से पौराणिक धार्मिक आख्यानों का उल्लेख मिलेगा। 1143 वर्ग मीटर में सिटी म्यूजियम है, जिसमें प्राचीन काशी के दर्शन होंगे। मुमुक्षु भवन, मोक्ष की कामना लेकर आने वालों के लिए काशी वास के लिए 36 लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी है। यह पूरा परिसर आनंद कानन की अनुभूति कराएगा, जिसमें बेल, रुद्राक्ष के साथ साथ अशोक, नीम और कदम्ब की भी छाया मिलेगी। इसके साथ ही मिलेगा 22 शिलालेखों पर वर्णित भगवान विश्वनाथ से संबंधित स्तुतियां, जो आपकी इस यात्रा को पूर्णता प्रदान करेंगे। तो आइए शिव के परम पावन काशी विश्वनाथ धाम और लीजिए महादेव का आशीर्वाद।